टैंकी में गर्म पानी के लिए जो दुआ सर्दियों में मांगी थी वो अब जाकर कबूल हुई। इसलिए कहते हैं ऊपर वाले के यहां देर है अंधेर नहीं। डॉक्टर ने औरत के मुंह में थर्मामीटर रखकर मुंह बंद करने को कहा। शौहर अपनी बीवी को इतनी देर खामोश देखकर बोला, डॉक्टर साहब ये चीज कितने की है? बीवी, चलो उठो, चाय बनाओ। शौहर उठकर सीधा बाहर जाने लगा। बीवी, कहां जा रहे हो? शौहर, वकील के पास तुमसे छुटकारा पाने के लिए। थोड़ी देर के बाद शौहर वापस आया और चाय बनाने लगा। बीवी, क्या हुआ? शौहर, कुछ नहीं, वकील साहब बर्तन धो रहे थे। एक पठान झूठ बोलने में मशहूर था। एक दिन एक बूढ़ी औरत उसकी इस्लाह के लिए आई और बोली, सुना है तुम दुनिया के सबसे झूठे आदमी हो। पठान बोला, दुनिया को छोड़ें, मैं तो आपको देखकर हैरान हूँ। इस उम्र में भी क्या हुस्न, क्या जमाल। बूढ़ी औरत शर्मा कर बोली, अल्लाह, ये दुनिया वाले भी कैसे जालिम हैं, इतने अच्छे आदमी को झूठा कहते हैं। मेरे पास रात को एक परी आई और बोली कि कोई विश हो तो मांगो। मैं बोला कि मेरी बीवी मुझसे बहुत झगड़ा करती है, कोई दूसरी बीवी दिलवा दो। फिर क्या परी ने मुझको बहुत मारा। सुबह आंख खुली तो पता चला कि मैं नींद में सब कुछ बोल रहा था और मेरी बीवी ही परी बन के मुझे पीट रही थी। एक पठान अपने रक्षा के साथ खड़ा था। एक आदमी आया और बोला, भाई गलशन जाओगे? पठान, हम तो चला जाएगा, लेकिन हमारा रक्षा का कौन ख्याल रखेगा? मेहमान आए, अम्मी ने कहा जाके मेहमानों से खाने का पूछो। मैंने पूछा, इन कल खाना खाकर आए हैं या घर जाकर खाएंगे? पता नहीं फिर मुझे क्यों मार पड़ी। पठान ने बनक से लोन लेकर कार ली, लेकिन लोन वापस न कर सका। बनक वाले कार ले गए। पठान, पहले पता होता तो शादी भी बनक से लोन लेकर करता। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। दो दोस्त कश्ती पर सवार थे। एक ने कहा, भाई कश्ती डगमगा रही है, ऐसा ना हो कहीं डूब जाए। दूसरे ने कहा, डूब जाने दो, कमबख्त ने किराया भी बहुत लिया है। पठान साइकिल पे अपनी बहन के साथ जा रहा था। किसी ने आवाज लगाई, खान साहब माशूक को घुमा रहे हो? पठान जोश से बोला, आओ खबीस, माशूक होगी तेरी, हमारा तो बहन है। पठान की बीवी को डाकुओं ने अगवा कर लिया। कुछ देर बाद डाकू का फोन आया, तेरी बीवी हमारे कब्जे में है और सबूत के तौर पर उसकी 2 उंगलियां भेज रहा हूं। पठान बोला, सबूत पक्का नहीं लगा, मुझे जबान भेज। पठान बाबा जी से बोला, बाबा जी, हम जो भी काम करता है हमारा बीवी सामने आ जाता है, इसका कोई हल बताइए। कुर्बान जाऊं बाबा जी के जवाब पर। बाबा जी बोले, बेटा ट्रक चलाकर देखो, अल्लाह खैर करेगा। पठान अपने एक दिन के बच्चे को गोद में लेकर प्यार भरे अंदाज में बोला, ओ यारा, अगर तुम 1 साल पहले पैदा होता तो अपने अम्मी अबू का शादी भी देख लेता। एक आदमी की सुबह सुबह बीवी से लड़ाई हो गई। दोपहर को शौहर ने फोन करके बीवी से पूछा, आज क्या पकाया है? बीवी गुस्से में, जहर। शौहर प्यार से, डार्लिंग, तुम खाकर सो जाना, मैं देर से आऊंगा। इकरा साइकिल लेकर पेट्रोल पंप चली गई और बोली, भाई टंकी फुल कर दो। दम है तो हंसी रोक कर दिखाओ। एक पठान की मिठाइयों की दुकान थी। एक दिन उसके दोस्त ने उससे पूछा, तुम्हारा दिल नहीं करता मिठाई खाने को? पठान बोला, दिल तो बहुत करता है, पर अब्बू रसगुल्ले गिन के रखते हैं, इसीलिए मैं रसगुल्ले चूस कर रख देता हूँ। एक पठान के पास 10 मुर्गियां थीं। वो अंडे नहीं देती थीं, बस खाना खाती थीं। वो उन मुर्गियों की वजह से परेशान था। एक दिन पठान को गुस्सा आया तो ऊंची आवाज में बोला, मेरी बात गौर से सुन लो, अगर तुम सबने शाम तक 2 अंडे नहीं दिए तो मैं तुम सबको ज़ब्ह कर दूंगा। ये कहकर पठान वहां से चला गया। फिर शाम को वापस आया तो देखा सब मुर्गियों ने 2 अंडे दिए हुए थे, लेकिन एक मुर्गी ने सिर्फ 1 अंडा दिया था। ये देखकर पठान गुस्से में बोला, बाकी सब मुर्गियों ने 2 अंडे दिए हैं, तुमने 2 अंडे क्यों नहीं दिए? हल्की सी आवाज आई, खान साहब, ये अंडा तो मैंने आपके डर से दिया है।
वरना मैं तो मुर्गा हूँ। हाँ नहीं बाजी इन्ना कुछ मंगा लिया तो नाल रोटियां क्यों नहीं मंगाइया नी कितना खानियां है नहीं बाजी इदा ही खाने नहीं है फैंसी खाने नहीं केड़ा फैंसी खाने नहीं उतरिए तुम गलत कम्मा ते लाਉਂਦੇ नहीं बना ली उस जात दा तू ही कहती सी कि ਜਿਹੜੇ ਹੋਟਲਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਵੇਖੀ ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਭੇਤਾ ਗੰਦ ਫਲਾਂਦੇ ਤੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਘਰ ਉੱਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਹੀ ਪਈਆਂ ਨੇ ਕੀ ਰੋਟੀਆਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇ ਨੇ ਆ ਕੀ ਭੇਤਾ ਨਹੀਂ ਪੀਜ਼ਾ ਲਾਈ ਸੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਭੇਤਾ ਕਰ ਲਾ ਹਨਾ ਮੈਂ ਉਤਰੇ ਆ ਕੇ ਭੇਤਾ ਨਾਲ ਰੋਟੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀਆਂ ਵੇ ਇਦਾਂ ਕਿਦਾਂ ਖਾਦੇ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਲਨ ਦਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਮੈਂ 25 ਤੋਂ 3000 ਕਾਹਦਾ ਲੈ ਲਿਆ ਵਾ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ 5-7 ਰੋਟੀਆਂ ਲਵਾ ਕੇ ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਆ ਬੋਟੀਆਂ ਚੋਟੀਆਂ ਭੇਜਤੀਆਂ ਵਾ ਜੀ ਘੱਟ ਕੱਲ ਸਵੇਰ ਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹਰ ਪਾਰ ਤੋਂ ਸਵਾਰੀਆਂ 2 ਰੋਟੀਆਂ ਦੇ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆ ਨਾਲੇ ਆ ਜਾ ਨਹੀਂ ਟੀਵੀ ਦੀ ਜਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਉਤਰ ਗਿਆ ਪੀਜ਼ਾ ਪਕਾਇਆ ਵਾ ਬਾਜੀ ਪੜਦੇ ਸੀ ਥੱਲੇ ਪਤਾ ਹੈ ਕੀ ਕੀ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਰੋਟੀ ਪਈ ਹੈ ਉੱਤੇ ਰੋਟੀ ਪਈ ਹੈ ਖਾ ਪਾਈ ਭਾਜੀ ਦੱਸਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਫਾ ਖਾ ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕੋਸਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੋਣੀ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕੋਸਰੀ ਆ ਜਾ ਨਹੀਂ ਫੇਦੀ ਜਾਨ ਛੱਡੇ ਉਤਰ ਗਿਆ नहीं फेरे गोटियां लाग के रही ने तेनू की दिता है। दुनिया का बेहतरीन सिंगर मच्छर है, जिसका गाना किसी को पसंद आए या ना आए, लेकिन ताली सबको बजानी पड़ती है। एक लड़का आंटी को घर छोड़ने गया। घर पहुंचने पर आंटी बोली, बैठा, रात बहुत हो गई है तो अंदर गुल्लू के साथ उसके कमरे में सो जा। लड़का बोला, नहीं आंटी, मैं यही सोफे पर सो जाऊंगा। लड़का वहीं सोफे पर सो गया। सुबह एक बहुत ही सुंदर लड़की चाय लेकर आई। लड़के ने पूछा, आप कौन? लड़की बोली, मैं गुल्लू। और आप कौन? लड़का बोला, मैं साला उल्लू। लड़की पड़ोस वाली आंटी मुझे बहुत तंग करती थी। जब भी किसी की शादी होती वो मेरे गाल खींच कर कहती, अब तुम्हारी बारी है। फिर मैंने भी उनकी आदत खत्म कर दी। दोस्त हैरानगी से, मगर कैसे? लड़की, जब भी किसी की फोतगी होती है तो मैं भी उनके गाल खींच कर कहती, अब की बारी है। लड़का और लड़की स्कूल में थे। लड़का, डेट पर चलोगी? लड़की, चल। लड़का, कहां? लड़की, प्रिंसिपल के पास। लड़का, अब बंदा अपनी बाजी से मजाक भी न करे। लड़की, फटे मुना तेरा, चट्टी मांगने जाना है। एक सरदार ने छोटे कद की लड़की से शादी कर ली। लोगों ने पूछा, सरदार जी इतने छोटे कद की लड़की से क्यों शादी की? सरदार, मेरे दादा ने कहा था, मुसीबत जितनी छोटी हो इतना ही अच्छा होता है। लड़की, जानो कल मेरा बर्थडे है, क्या दोगे? लड़का, मेरी जान को क्या चाहिए? लड़की, मुझे तो इस बार रिंग चाहिए। लड़का, ठीक है, मैं तुम्हें रिंग दूंगा, रिसीव मत करना, बैलेंस बहुत कम है। पठान ने गलती से किसी और के नंबर पर 100 का बैलेंस भेज दिया। फिर कॉल की, और यारा हमारा 100 का बैलेंस वापस करो। पप्पू, मेरे पास तो सिर्फ 80 आया है। पठान, रखो यारा, हम 20 और भेजता है। बीवी, तुम सारी दुनिया में भी ढूंढोगे तो मुझ जैसी दूसरी नहीं मिलेगी। शोहर, तुम क्या समझती हो मैं दूसरी भी तुम जैसी ढूंढूंगा? एक राणा ने 6 शादियां की, लेकिन हर शादी के बाद उसकी बीवी का इंतकाल हो जाता था, जिसके बाद कोई खातून राणा से शादी के लिए तैयार नहीं होती थी। उस गांव में एक ऐसी खातून भी रहती थी जिसने 6 शादियां की थीं। उसके खाविंद भी शादी के बाद फौत हो जाते थे। गांव के लोगों ने फैसला किया, क्यों न हम इन दोनों की शादी करा दें और इसके बाद देखेंगे कि इन दोनों में से कौन जिंदा रहता है। गांव के लोगों ने दोनों का निकाह करवा दिया। अगले दिन देखा कि वो दोनों तो जिंदा हैं, लेकिन वो मौलवी साहब इंतकाल कर गए जिन्होंने इन दोनों का निकाह पढ़ाया था। 2 पठान नमाज सीखने मौलवी के पास गए। मौलवी ने एक से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? पठान बोला, इखलास खान। मौलवी ने कहा, सूरह इखलास सुनाओ। पठान ने जल्दी से सुना दी। मौलवी ने दूसरे पठान से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? वो परेशान हो गया और बोला, मेरा नाम तो यासीन खान है, मगर सब प्यार से कौसर कौसर कहते हैं। अजीब लफ्ज है, सॉरी। बंदा कहे तो गुस्सा खत्म, डॉक्टर कहे तो बंदा खत्म। शोहर अपनी मोटी बीवी से, मैं एक फिल्म बना रहा हूं, तुमको इस फिल्म में काम करना है। बीवी, हाँ जरूर करूंगी, मगर मेरा रोल क्या है? शौहर,
तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता पानी में उतरना है। बीवी, ठीक है, लेकिन फिल्म का नाम क्या है? शौहर, फिल्म का नाम है गई भैंस पानी में। बच्चा पैदा होता है, सारा खानदान कहता है ये मुझ पर गया है, मुझ पर गया है। और जब वो बड़ा हो जाता है तो कहते हैं पता नहीं बगीरत किस पर गया है। एक चोर पुलिस से बचते हुए एक टूटी हुई कब्र में जाकर लेट गया। करीब से 3 सरदार गुजरे तो उन्होंने सोचा कि शायद लोग कब्र पर मिट्टी डालना भूल गए हैं। तो उन्होंने कब्र पर मिट्टी डालना शुरू कर दिया। चोर चिल्लाया, बचाओ बचाओ। सरदार बोले, ओए जल्दी करो, हिसाब किताब शुरू हो गया है। साहब की अपनी कजन से शादी हुई। 1 महीने बाद बेगम का तारुफ करवाते हुए बोले, ये है मेरी अहलिया, पहले उनसे मेरा ब्लड का रिश्ता था और अब ब्लड प्रेशर का है। 2 लड़की आपस में बात कर रही थीं। पहली लड़की, आज के बाद किसी भी लड़के पर विश्वास नहीं करूंगी, सब झूठे और धोखेबाज होते हैं। तो दूसरी लड़की बोली, क्यों, क्या हुआ, तेरे बॉयफ्रेंड ने कुछ कहा क्या? तो पहली लड़की, नाम मत लो उस झूठे और धोखेबाज का, मैं तो आज के बाद कभी उसका मुंह भी नहीं देखूंगी। तो दूसरी लड़की, क्यों, ऐसा क्या हो गया, क्या तुमने उसे किसी और लड़की के साथ पकड़ा? पहली लड़की, अरे नहीं, उसने मुझे मेरे दूसरे बॉयफ्रेंड के साथ देख लिया है, जबकि उसने मुझसे कहा था कि कुछ दिन के लिए शहर से बाहर जा रहा हूँ।